राजस्थान विधानसभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पेश किया। अब सदन में इस विधेयक पर चर्चा होगी। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो 16 साल बाद प्रदेश में नया धर्मांतरण कानून बनेगा। दरअसल साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के वक्त में भी इस बिल को लाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से बिल लागू नहीं हो पाया था। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने क्या प्रयास किए आप बताइए। आप यह मिथ्या तथ्य पेश कर रहे हैं। धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश। विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक सजा का प्रावधान। विधानसभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने किया पेश। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया। मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 सदन में पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित कराया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित होगी। गलत प्रचार कर आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर भविष्य के झूठे समझबाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझबाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। भविष्य में सभी धर्मों में, सभी समाजों में सामंजस्य रहे, प्रेम भाव रहे, आरोप नहीं लगे, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया है। करीब 16 साल पहले वसुंधरा राजे सरकार में भी इस बिल को पारित कराया गया, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के कानून बनने से जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। हुआ है, जिस दिन चर्चा होगी तब पूरी बात करेंगे। किन किन मुद्दों पर लेके आ रहे हैं, किस प्रकार की बातों को लेके आ रहे हैं, क्या संविधान के अनुरूप लेके आ रहे हैं, संविधान से अलग लेके आ रहे हैं, सारी बातें जब पर पहले भी विधानसभा से यहाँ से पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। क्या जरूरत आपको लग रही है कि इस वक्त में इसको वापस भेजा गया है शायद, इसलिए वापस इसको कर रहे हैं। पर जिस दिन बिल आएगा उस दिन इसमें पूरी अपन चर्चा करेंगे, पूरी बात को विधानसभा के अंदर रखेंगे। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में ये कानून पहले से ही लागू है। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में कई कठोर प्रावधानों को रखा गया है, जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। एक से ज्यादा बार अपराध करने पर सजा दोगुनी होगी। धर्म परिवर्तन में मदद करने वाले भी अपराधी माने जाएंगे। धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के लिए 30 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके अलावा मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले ही कलेक्टर को सूचना दी जानी चाहिए। पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान भी है। इस अपराध को गैर जमानती माना जाएगा। पारिवारिक न्यायालय विवाह को निरस्त भी कर सकता है। गौरतलब है कि 30 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जबरन धर्म परिवर्तन विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को सदन में सत्रांत तक अनुपस्थित रहने की अनुमति दे दी है। इसके लिए उन्होंने सदन में इसके लिए हाँ या ना तरीके से वोट करवाया और इस दौरान नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा कोई बीमार नहीं है, बल्कि वो मजबूर है। गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हैं। उनकी जगह पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी को कृषि से जुड़े जवाब देने के लिए सरकार नियुक्त किया है। मुझे सदन को सूचित करना है, श्री किरोड़ी लाल सदस्य विधानसभा द्वारा 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में सत्रांत तक अस्वस्थता के कारण सदन की बैठकों से
अनुपस्थिति रहने की अनुमति चाही गई है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की जाए। अनुमति प्रदान जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। सदन की अनुमति दी जाती है। बीमार नहीं है, मजबूर है किरोड़ी जी, मजबूर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को पाली जिले के बाली उपखंड के 12वां गांव में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंची। इस दौरान रास्ते में वसुंधरा राजे का जगह जगह पर स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान सादड़ी में एक कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कहा, मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर राजे ने अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा कि मेरे हाथ में है क्या, लेकिन भीड़ में कार्यकर्ता अनिल पूर्व मुख्यमंत्री राजे की बात ठीक से नहीं सुन पाया, तो राजे ने एक बार फिर कहा मेरे हाथ में है क्या, तो कार्यकर्ता अनिल ने कहा कि आपके ही हाथ में है। उसकी ये बात सुनकर वसुंधरा राजे मुस्कुराने लग गई। मंत्री अविनाश गहलोत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार तो पर्ची से ही चल रही है। दरअसल पाली के जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लांबिया गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता मंच पर संबोधन के दौरान एक पर्ची देता है, जिस पर गहलोत ठहाका लगाते हुए कहते हैं कि हमारी तो सरकार पर्चियों के साथ ही है, कहते हुए फिर ठहाका लगाते हैं। मारे तो सरकारी पर्चियों के साथ ही और ही जदों महीने पर्ची लाया, मारे तो सरकारी पर्चियों के साथ ही और ही जदों महीने कोई भी उपकरण। बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर दिखाए हैं और अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री ने 6 फरवरी से विधानसभा के सामने धरने पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग का उदाहरण देते हुए कहा कि इस राज्य में चल किसकी रही है, मुख्यमंत्री कौन बने, मंत्री कौन बन जाए, लेकिन सरकार तो चलाने वाले ही चला रहे हैं। उन्होंने सरकार को पर्ची की सरकार बताते हुए कांग्रेस के बाद अब भाजपा में भी आलाकमान कल्चर आने की बात कही है। बीजेपी का जो राजस्थान में सरकार बनी है, तो सबकी आम जनता की, कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की, सबकी जिज्ञासा है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। तो उसका एक मैंने नमूना दिया है। लगातार सरकार को पत्र लिखते हुए लास्ट पत्र भी दिया था कि हम चैलेंज के साथ कह के जा रहे हैं कि बीकानेर में पद स्थापित होंगे भ्रष्टाचार विभाग के पुलिस अधीक्षक के पद के ऊपर। उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, वो तो हो गए। इसलिए वो एक नमूना बताया कि किस प्रकार से इस राज्य में किसकी चल रही है। सूर्य सप्तमी के मौके पर प्रदेश भर के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हजारों की संख्या में छात्रों और स्कूल शिक्षा विभाग के लोगों के साथ सूर्य नमस्कार किया। इस मौके पर मदन दिलावर ने कहा कि योग को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सियासत के बीच सूर्य नमस्कार। प्रदेश के सभी स्कूलों में हुआ आयोजन। बहुत अच्छा लगा, मन में अलग की शांति हुई और थोड़ा तनाव भी कम हुआ। 1,33,00,000 छात्रों ने लिया हिस्सा। सूर्य नमस्कार को लेकर विरोधियों ने सत्ता पक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। बावजूद इसके सूर्य सप्तमी के मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सूर्य नमस्कार की तस्वीरें सामने आई, जहां छात्रों ने शिक्षकों के साथ मिलकर सूर्य नमस्कार किया।
प्रदेश में एक बार फिर सूर्य सप्तमी के मौके पर इतिहास रचा गया। करोड़ों की संख्या में छात्रों ने सूर्य नमस्कार किया। प्रदेश भर के राजकीय और निजी विद्यालयों में बच्चे, शिक्षक और आम लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर भारतीय पारंपरिक योग प्रणाली के जरिए स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। मैं रिकॉर्ड की बात नहीं करता हूं, पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे सरकारी गैर सरकारी जो विद्यालय के छात्र छात्राएं परिवार है वह सब सूर्य नमस्कार में भाग लेते हैं, लेते रहेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जहां बच्चों के विकास के लिए योग को जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रफीक खान योग के मसले पर उन पर हमलावर नजर आए। सूर्य नमस्कार का ऑर्डर किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन फोर्सफुली कोई डिसीजन किसी भी वर्ग के ऊपर थोपा जाए उसमें पूरी आपत्ति है। आदमी अपनी आस्था से, अपने आचरण से कोई कुछ भी अडॉप्ट करना चाहे वो स्वतंत्र है, हिंदुस्तान का कानून उसको इजाजत देता है, लेकिन आप जबरदस्ती, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही क्या करें। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को छोड़ के सारा काम करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते। सूर्य नमस्कार पर सियासत के बीच प्रदेश के 80,000 स्कूलों के करीब 1,33,00,000 छात्रों ने सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया। कोचिंग सिटी कोटा नगर में भी सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया गया, जहां 1,000 से ज्यादा स्कूलों में करीब 4 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भी भारी तादाद में जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। एजुकेशन सिटी कोटा में भी एक रिकॉर्ड बन रहा है। 1,000 से ज्यादा विद्यालयों में आज सामूहिक सूर्य अवकाश हो रहा है। करीब करीब 4 लाख जो छात्र छात्राएं हैं वो इस सूर्य नमस्कार का हिस्सा है और इसका मुख्य आयोजन मल्टीपर्पज में हो रहा है। और ये तस्वीर देखिए जिसमें कोटा के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम का हिस्सा है और बड़े पैमाने पर जो अलग अलग स्कूलों से आए छात्र छात्राएं हैं वो भी सामूहिक सूर्य नमस्कार का हिस्सा बने हुए हैं। बात अजमेर की करें तो यहाँ शिक्षा विभाग के जरिए आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में लाखों बच्चों ने एक साथ शिरकत की। अजमेर के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। अजमेर की टोपदड़ा स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के साथ ही 500 स्कूली छात्र शामिल हुए। यह आसन पद्धति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधकता के लिए और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अच्छी आसन पद्धति है जो सहज रूप से 10 से 15 मिनट में बच्चे इसे संचालित कर सकते हैं। एक तरफ प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के एक साथ सूर्य नमस्कार की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं बीकानेर में शिक्षा निदेशक द्वारा आयोजित सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में खाली गद्दे पड़े नजर आए। हालांकि वहां मौजूद कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने सूर्य नमस्कार किया। शिक्षा विभाग सूर्य नमस्कार के माध्यम से आज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री और विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको सर्वोपरि रखते हुए किया जाए। लेकिन अब मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिस्तर 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक आप देखेंगे खाली खाली है। ये नज़ारा है बीकानेर में स्थित शिक्षा निदेशालय का, जहाँ पर कुछ कर्मचारी जरूर यहाँ पर सूर्य नमस्कार करने के लिए आए हैं, लेकिन अधिकांश जो भाग है वो पूरी तरीके से खाली है। प्रदेश में एक बार फिर सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया गया। बीकानेर को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश भर से सूर्य नमस्कार की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। इस बार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे सूर्य नमस्कार में शामिल हुए। बहरहाल सूर्य नमस्कार एक यौगिक प्रक्रिया है जिससे शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। लेकिन विरोधियों को आपत्ति है कि सरकार सूर्य नमस्कार के लिए दबाव न बनाए, जिन्हें करना है वो अपनी मर्जी से करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डूंगरपुर में एक शराबी टीचर से पूरा सरकारी स्कूल परेशान है। गुरुजी सुबह 8 बजे ही शराब पीकर स्कूल पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, नशे में बच्चों के साथ मारपीट भी करते हैं। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो नशे में ही गुरुजी फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट।
नशेड़ी गुरुजी से छात्र परेशान। सुबह 8 बजे ही पी लेते हैं शराब। नशे में छात्रों से मारपीट, हंगामा। शराबी टीचर को हटाने की मांग। यह है सीमलवाड़ा ब्लॉक का राजकीय प्राथमिक स्कूल बांदियावटी। बिल्डिंग से बुरी हालत यहाँ के संस्था प्रधान की। हालत क्यों? क्योंकि आदत खराब है। संस्था प्रधान अंबालाल रोत हर रोज स्कूल शराब पीकर आ जाते हैं। गुरुजी सुबह सुबह ही शराब पीकर स्कूल पहुंच जाते हैं और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, जिसको लेकर बच्चे और अभिभावक परेशान हैं। पढ़ाते नहीं और कभी भी आते तो इंग्लिश पर बोर्ड में लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये तुरंत बच्चों और नहीं आता है तो जूता पैर के लात मारते हैं। शराब पी जाते हैं और मार साहब जी को भी बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। नशेड़ी गुरुजी ने हद तो तब कर दी जब स्कूल में साथी शिक्षक राजमल डेंडोर से बहस करते हुए हाथापाई पर उतर आए। इतना ही नहीं, गुस्सा इतना कि कुर्सी और रिकॉर्ड भी बाहर फेंक दिए। काफी देर तक बवाल करते हुए बच्चों को मारने भी दौड़ा। इसकी खबर सरपंच रतन देवी भगोरा, पूर्व सरपंच पूंजीलाल भगोरा समेत अभिभावकों तक पहुंची तो सभी स्कूल पहुंचे और मेडिकल कराने की बात कहते ही शराबी गुरुजी तुरंत ही अपनी कार में बैठ फरार हो। हमारे अणी स्कूल में मारसा बनावे राजमलजी मारसा बच्चू बनाई रही है। પછી અંબાલાલજી આવી ગયા એટલે પઈ ને સોરોને દારૂ પઈ ને લતાવી નાખે એટલે સોરર કે રે કાળાપણામ રે ખેતરમ રે રોડ માથે રે રોજ પઈ પઈ ને આવીને સોરન લતાવી નાખે એટલે અમારે 2 દાડા સ્કૂલ ભલે બીજા માણસો વચ્ચે આવે તો સ્કૂલ ખુલ્લી રહે, नहीं आवे तो बंद रहे। ये सब ये नित्य हम देखते आ रहे हैं, पर हमने कई बार सीबीओ साहब को भी कहा था कि साहब इन लोगों को हटा दो, दोनों शिक्षकों को। और राजमल के भरोसे, राजमल डेंडोर करके अध्यापक है, उसके भरोसे हमारी प्राइमरी स्कूल चल रही है। बच्चा भी कह रहे, कई बार शिकायत आए कि पहने जूते वो सब उनको लाते मार देते हैं, इसलिए बच्चे वो नशे में आते ही वहाँ यहाँ से बच्चे भग जाते हैं स्कूल छोड़ के। ये घटना है साहब, अगर 2 दिन में ये इनको नहीं हटाया गया तो हम यहाँ के हमारे स्कूल में, हमारी स्कूल है और हम नहीं तो ताला जड़ दें। फिलहाल पूर्व सरपंच समेत अभिभावकों ने सीबीईओ के नाम बीईओ दिग्पाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपते हुए 2 दिन में शराबी शिक्षकों को स्कूल से हटाने की मांग की। वहीं कार्रवाई न होने पर स्कूल पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। शादी कार्यक्रम में कॉफी बनाने की मशीन फटी है। मशीन ऑपरेटर समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर के जाया गया है। आपको बता दें कि सीताराम सैनी के घर पर लड़की की शादी का कार्यक्रम था और साथ ही जो है मोबाइल भी वहां पर बिजी हो गया। पीछे से फट गई मशीन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर शादी कार्यक्रम में कॉफी बनाने की ये मशीन जो है वो फट गई है। मशीन ऑपरेटर समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और तीनों घायलों को जो है जिला अस्पताल लेकर के जाया गया है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला को बंधक बना करके लूटपाट की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मकान में कंस्ट्रक्शन करने वाला ठेकेदार ही मास्टरमाइंड निकला है। कर्ज चुकाने के इरादे से ठेकेदार ने साथियों के साथ मिल करके इस वारदात को रची थी। 30 जनवरी को पेंट का सामान लेने के बहाने बदमाशों को मकान मालकिन के घर में घुसाया और महिला को बंधक बना करके नकदी जेवरात लूट करके ये लुटेरे भाग निकले थे। दौसा जिले के ठेकेदार हरकेश प्रजापत, बूंदी के घनश्याम मीणा, सवाई माधोपुर के अरुण उर्फ रॉबिन को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपडेट क्या है पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल खोनागुन इलाके में सुबह 11 बजे के आसपास 30 जनवरी की घटना है, जबकि एक महिला अकेली थी और तब ही 2 युवक वहां पहुंचते कहते हैं कि हम ठेकेदार ने हमको भेजा, हमको पेंट लेना है।
तो उसके बाद बदमाशों ने महिला को बंधक बना करके मारपीट की, साथ में देशी कट्टा भी दिखाया, उसको बंधक बना करके और नकदी जेवर लूट करके कार से भाग निकले। इस पूरी वारदात के बाद एसएचओ ओम प्रकाश मातवा और सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की टीम गठित की गई, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तो सामने आया कि इस वारदात में कोई प्रोफेशनल गैंग नहीं, बल्कि ठेकेदार और उसके साथी ही, जो हरकेश प्रजापति है ठेकेदार, उसके साथी सबने मिलकर के इस वारदात को किया था। उसके बाद पुलिस ने हरकेश प्रजापति और उसकी गैंग में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हरकेश प्रजापति, जो कि इस महिला के मकान में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, उससे पूछताछ में सामने आया कि आर्थिक रूप से जो कर्ज के नीचे दबा हुआ था, ऐसे में कर्ज चुकाने के लिए उसने महिला को अकेला पाकर के यहाँ पर लूटपाट की साजिश को रचा, अपने साथियों को भी रुपयों को लालच दिया और आखिरकार हरकेश अपने बहाने बनाकर के पैंट के ऑयल पैंट के डब्बे काम में लेने के बहाने वहां पहुंचा। उसके बाद उसके साथियों ने महिला को बंधक बनाया और आखिरकार पुलिस ने इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। जी शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बाड़मेर के सेड़वा में एसडीएम द्वारा एक डॉक्टर को धमकी देने के विरोध में प्रदेश के अलग अलग जिलों में डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चली इस हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से ठप रही। इसको चेक करो, ये महिला जो खड़ी है बेड पे है ना, बाहर बेड पे है ना, इसको चेक करो अभी पहले। इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। जो मैं कह रहा हूँ सुन नहीं रहे क्या? अभी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना? इसको चेक करो जाकर के। इसमें ऑर्डर, यू विल चेक इट, यू विल चेक इट, यू विल चेक इट, गो देयर, यू विल चेक इट। आई से चेक किया है, यू विल चेक इट नाउ, जस्ट नाउ। बाड़मेर के सेडवा में एसडीएम और डॉक्टर के बीच बातचीत का ये वही वीडियो है जिसके बाद प्रदेश भर के डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी है, जिसका असर सोमवार को दिखाई दिया। बाड़मेर के सेडवा में एसडीएम के जरिए डॉक्टर को धमकाने के मामले में प्रदेश भर में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने सोमवार सुबह 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की। सोमवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चली इस हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप रही, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 12 में जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार रखा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं बहाल रही। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सामूहिक अवकाश रखा जाएगा। राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में सेवड़ा उपखंड हमारे डॉक्टर साथी डॉक्टर रामस्वरूप के साथ एसडीएम साहब द्वारा बहुत अभद्रता की गई, जबकि अकेले 250 पेशेंटों को देख रहे थे, लेकिन उनके द्वारा गाली गलौज करके और बहुत बेइज्जत किया गया, राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई। तो हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। बाड़मेर और चूरू में भी एसडीएम के जरिए डॉक्टर को धमकाने का विरोध हुआ। राजकीय भर्ती अस्पताल भी सोमवार को अखिल राजस्थान चिकित्सक संघ के बैनर तले लामबंद हुए डॉक्टरों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले के सेठगांव सीएससी में हमारे जो कर्मठ चिकित्सक डॉक्टर रामस्वरूप जी को तत्कालीन वहाँ के जो एसडीएम है झुंझुनू में प्राइवेट आईटीआई संचालकों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन आईटीआई संचालकों ने कौशल विकास विभाग के आयुक्त सीनियर आईएएस डॉक्टर समित शर्मा का औचक निरीक्षणों को बंद करने की मांग की है। इन संचालकों का कहना है कि डॉक्टर समित शर्मा संस्थानों को बिना सूचना के निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तुगलकी आदेश देते हैं, जिनकी पालना आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके आईटीआई संस्थानों के लिए संभव नहीं है। निजी आईटीआई संचालकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। 40 सेकंड महोदय साहब ने बताया बैंक गारंटी के संबंध में डीजीपी का ये आदेश है, इसमें 2014 का इसमें लिख रखा है उन्होंने कि कोई भी बैंक गारंटी दे नहीं सकता कोई भी स्टेट। उसके बावजूद हमसे बैंक गारंटी मांगी जा रही है। आईटीआई संचालकों की वजह से इन्होंने तुगलकी जो फरमान जारी किया उससे बच्चों को जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है उनको तनाव, सबसे बड़ा तनाव, क्योंकि वो बच्चे केवल छात्रवृत्ति बेस पे पढ़ रहे हैं। आज प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन झुंझुनू की तरफ से आईटीआई के अंदर आने वाली जो समस्याएं हैं उन सब से परेशान होकर आज आईटीआई
धौलपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की भूगोल प्रैक्टिकल परीक्षा में गंभीर विवाद सामने आया है। बोर्ड द्वारा नियुक्त एग्जामिनर राजेश कुमार ने एक निजी स्कूल संचालक पर नकल कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामला धौलपुर शहर के गौशाला स्थित शारदे विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई, जिसके बाद स्कूल का निरीक्षण भी किया गया। स्कूल संचालक ने और शिक्षक ने जो एग्जामिनर है उन्होंने एक दूसरे की शिकायत की है और दोनों की शिकायत आ जाने के बाद उनको स्पष्ट देख करके क्या मैटर है और जब कार्रवाई की। शिकायत करके आपने क्या शिकायत की है? एक दूसरे के वो के मुझे मतलब व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं मिली है विद्यालय में, और वो कह रहे हैं एग्जामिनर से हम संतुष्ट नहीं है, उनसे करवाना नहीं चाह रहे हैं, तो देख क्या